पूर्णता को अपने जीवन में ग्रहण you lead yourself towards the perfection. अभी तो इन्फेक्शन हो गया है. You are in infection. No. Remove this infection. Come in affection. All the reflections are not proper. Perfection. We are worshipping perfection. हम पूर्णता के बाद पूर्ण मुदच्य पूर्णमेव अवशिष्यते. सत्ये रोचते दिवी सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्मात् सत्यम परमं वदन् सत्यात्मकं त्वं शरणं भव. पूर्णता को सत्य कहते हैं और जो सत्य में है वो सत्यम शिवम सुंदर. सत्यम शिवम सुंदर. अंतर्द्वंद से बिल्कुल हमको दूसरे दर्शनों से क्यों आता ये कान में स्वरूप कान झगड़ा हो जाए. हमको दूसरे स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है they are giving the cleaner glimpse of our struggles. माइथोलॉजी ग्रीक की जितनी है होमर को लेकर अरस्तु को लेकर ये जानता है. हम तो भूल गए. सुकरात का जो दर्शन है वो अंतर्द्वंद में है. आप कहोगे कि इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी का बेसिक डिफरेंस क्या है. और उसके लिए हम एक बात कहते हैं कि वेयर दे एंड वी इवन नॉट बिगिन. तो कि वे अंतर्द्वंद में हम तब शुरू होते हैं जब द्वंद्व निवृत्त हो जाए. द्वंद्वातीतम दार्शनिक भाषा में द्वंद्वातीतम द्वंद्व किया. इसलिए जीवन में भरा हुआ क्या है द्वंद्व और जीवन में भरा हुआ क्या है इसमें. तुम समझना कि हम पूरे हो गए. बहुत मुमकिन है कि ये काम तुम जवानों से कहीं ज्यादा हम बूढ़ों को परेशान कर रहा हो. अतिरिक्त जवान बढ़ाते में भिनक जाता है. ले जाओ बात इसलिए बढ़ाते में धूम को फिर जवानी में क्यों नहीं. जीवन का मनोविज्ञान फिलॉसफी ऑफ लाइफ साइकोलॉजी ऑफ मास साइकोलॉजी ऑफ इंटीरियर एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर. हम इसलिए जो बाबू होते हैं भैया जरा हम मतलब तो बूढ़े हैं जब कहीं बात करें इन बच्चों की गली कुछ कैसे कैसे बढ़िया सुंदर बच्चे हैं. अरे तुम संत के पास क्यों जा रहे हो. तो भाई कहाँ जा रहे हो. संत आए हैं नगर मंत्री उन्होंने कोई जा रहे हैं. तुम जा रहे हो संत कोई कानून नंबर 10 से दिए लौटी ताले नाम आ जाए. संत भी कहेगा अच्छे भी रुपये खर्चे इनको मुँह जितना मुँह एक भी एडवांस की जाओ. कमजोर कामनाशील और कमजोर और कामना वालों की कच्ची मिट्टी के ऊपर ही गड्ढे खोल करके बुद्धिमान लोग अपनी सफलताओं की भजन दिखा दो करके. कमजोर मत रहो. बलिष्ठ होकर उत्कृष्ट होकर के शिष्ट होकर
अरे विशिष्ट हो इस अंतर्द्वंद से और इस दो से भी भक्ति प्राप्त। और तीसरी क्या है, कोई बात होती जाओ ना, फिर मर गए तो क्या होगा, अब तो मर जाएंगे, अब तो मरना हो जाएगा, अब हमारी मौत आ भागवत में क्या कहा, आखिरी बात भागवत का क्या है, सुखदेव जी ने परीक्षित को क्या आज्ञा दी, मरिष्येति पशुबुद्धि निमाम जही। 18,500 श्लोकों के बाद में परमहंस गुरुदेव भगवान शुकदेव ने शरणागत परीक्षित के मस्तक पर अभय प्रदपान पल्लव स्थापन पूर्वक एक परमामृतमय समस्तोपनिषद ब्रह्म सतपदादि पौराणिक पारमार्थिक समस्त ग्रंथार्णव सार संभूति परिणति परात्म पररूप तमभिष्ठात्म परात्म परिभावनात्म जो अचिंत्य अद्भुत अद्भुतीय अनुवचनीय अनैहिक अपार्थिव अलौकिक अंतर्भूत आंतरिक अंतराय रहित अतिशय परिपूर्ण जो असमर्थ और समस्त जन वेद्य अनात्म अमूर्त अप्रत्यक्ष अलौकिक अधिगतभूत आध्यात्मिक परात्म परिभूति संपन्न जो परात्म सिद्धांत का अंत में जाकर के मनुष्य पशुबुद्धि माम चाहिए। अरे बात को छोड़ो, हम मरेंगे इमाम पशुबुद्धि चाहिए। बोले मरने का मन तब तक था जब जिंदगी में तुम नहीं आए। तो हम रोज सोचते थे अब हम मरेंगे, अरे हम रोज जिएंगे, जब तक सूरज रहेगा तब तक जिएंगे, जब तक चंदा रहेगा तब जिएंगे। बोले क्यों? बोले प्यारे तेरे प्यार का अमृत पी करके भी क्या मरेंगे? अब हम अजरामर हो, हमारी जवानी तो आ जाई है। वैसे कहावत भी है 60 हाथों पाठा। क्या देखो भागवत का श्लोक मरिष्येति, सभी का अंतिम पद मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जही। अब इसको छोड़, अब मरोगे तो देखो हमारी गुरु की बदनामी हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई बात हो जाए। मैं तो तुमको कथा सुनाने आ गया, मेरी प्रतिज्ञा थी कि जितनी देर कैया करती है उतनी देर ही मैं बैठता हूँ। देखो मैंने सब मर्यादा छोड़ करके तुमको कृष्ण कथा सुनाई है। अब देखो सत्यपाल जी हो गया, सब हो गया, मैं तेरी हाहा खाता हूँ, मेरी इज्जत तो रखी, मेरी इज्जत मत बिगाड़ने में। सुखदेव जी हाथ खा रहे, मेरी इज्जत तो रखने में क्यों? तू अगर अब मर गया तो मेरी इज्जत बिगड़ जाएगी, गुरु की इज्जत बिगड़ जाएगी। अब भी मरे तो अब मरने नहीं, अब तुमको मरने नहीं, और मैं भी नहीं मरू। सांप जैसे केसरी छोड़ता है, देखिए जंगल में जाकर भी सांप विलंब भी कैसी छोड़ देता। हमको केसरी भले छोड़नी पड़े पर हम मरेंगे। हम जन्म जन्म लेकर के साथ साथ झूमेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ हंसेंगे, साथ साथ रोएंगे, साथ साथ मिलेंगे। हम एक हो गए, इसलिए अब तुम नहीं मर सकते थे। पशुबुद्धि भी मान जाई, बोलकर क्या करूं? मौत तो भीतर भरी हुई है। बलदेव जी कह रहे हैं जन्मे न सहजायते आद्यवाद शतांतेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा जन्मे न सहजायते। जब भागवत शुरू हुई थी तो ये बात कही गई
ये मौत तो जीव के साथ ही जन्म लेती है। और आज या आज के 100 वर्ष के बाद मरना तो पड़ेगा, लेकिन अलाउद्दीन में लिखा है कि क्षत्रिय जीता वर्ष 18। वो काहे का क्षत्रिय है जिसको 19वां वर्ष लगे? 18 वर्ष की धनधनाती जवानी में तो उसको देश के लिए कुर्बान हो जाना चाहिए। भरतरी लिखते हैं कि व्यर्थ में काहे को जीती हो, जवानी गले के पहले स्त्री किसी प्यार की आग में अपने को जला दो। जाते हैं यार, तो एक बात कहने देखो, तुम रहे हो व्यवहार और हम सदा रहे हैं इन्हीं काव्य साहित्य विनोदेनो कालो गच्छति धीमता। हमने तो जिसको भी लिया, हमारे पास तो लड़कियां अपनी बड़ी बड़ी बढ़िया लड़की, लेकिन उनको लेते हैं काव्य परिवेश में, तुम लेते हो काम परिवेश में। वो सरस्वती, तुम इसमें सरस्वती क्यों नहीं देखते? इसमें लक्ष्मी क्यों नहीं देखते? तुम इसको गली मोहल्ले की वेश्या मान बैठे हो क्या? इसलिए प्राउड, अपनी बेटी को तुम मानोगे ऐसे? अपनी बहन को ये मानोगे? मानो तो एक ही मानो कि ये जीवन की सरस्वती है, जिसने मेरी वाणी की वीणा को अपनी उंगलियों से छू करके संगीत के समारोह में नृत्यमान कर। क्या बात? अरे भैया, यदि दराजी दिल होता तो एक एक नखरे पर तुम 100 बार प्राण देंगे। तो इसलिए क्या कहते, देखो भागवत का अंतिम सार है, जो कि भक्ति की तीसरी सीढ़ी मिल जाता है। क्या पशु तो किसी नहीं मानते, मनुष्य हम मरेंगे। कृष्ण को बदनाम करते हो, नाम कहता है मुझे बदनाम करोगे। जब तुम नाम ले रहे हो श्री राम है श्री गोविंद, फिर कैसे मरोगे? बोले मरोगे नहीं, हजारों मारने वालों की मौत को भी तुम खा जाओ, मरने वालों की मौत खा जाओ। और इसलिए, लेकिन जिंदगी में तीसरी चीज भरी हो, क्या? मरण। स्मरण शब्द को याद कर, स्मर, मरण, मरना, इन तीन से एक शब्द बना स्मरण। कोई ऐसे प्यारे को याद करे आएगा, तुमने तो इसको एक प्रोसेस बनाया। प्रोसेस होना और स्टॉक होना एक ही बात। क्या प्रोसेस के पीछे क्या करूं? चिट्ठी का मजा ले। रसिकों की रंगभूमि है ना, रसिकों की रंगभूमि है, उसकी व्यवस्था पर ये बैठे, संस्था पर ये बैठे, व्यवस्था पर वो बैठे। हमको तो काली छवि के रुकते थोड़ी देर पानी पिलाने की ड्यूटी दे दे। अगर किसी की नजरें अच्छी हो तो अच्छी तरह खा पी लिया जाता है, नहीं तो निगल करके पेट तो भरना ही पड़ेगा। चाहिए तो दो ही चीज चाहिए कि नजरें भी हो, नजारे भी हो, नजारे हो, नजर न हो, नजर हो, नजारे नहीं हो, जिंदगी बेकार है। एक नजारे लेकर के आ जाए, एक नजर लेकर के आ जाए, धरती के ऊपर काव्य की नदी बह। आनंदमयी भूमिका को प्राप्त करने के लिए उस वहां देखो, इसके लिए टीचर की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट रिक्वायर ए टीचर और ए टीचर, यू रिक्वायर ए अप्रोचर, रीचर। इसकी अप्रोच है,
हूं, मैं तुम्हें मारने जाऊंगा, तुम तो चली नहीं सकते, प्राण जाओगे। टू ब्रिंग फेथ, ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन यू, आई विल टेक यू देयर। शादीमाम त्वाम प्रपन्नम। देखो, भाषा हम कहेंगे, तुमको विश्वास दिलाते हैं, शास्त्रों की और श्रुतियों की लाइन से एक अक्षर गड़बड़ नहीं हो। माम शादी, उपदेश मत करो, शिक्षा मत दो, तुम गुरु हो, शिष्य तेहम। कैसा शिष्य है भैया, तुम तो घबरा जाओगे। एका सनासन शैया भोजनेशु। अर्जुन के पैर दाबते हैं गुरु केला का। अर्जुन जब खा के जाता है तो थाली में से 2 किंका उठा लेते हैं। बोले प्रेम मेरे भीतर था, उसका स्वाद इसने लिया है, आज इसके थाक थूक में मेरी आत्मा का रस मिला हुआ है। क्या ठीक है? एक आसन पर बैठते हैं, गलवैया घेर के, प्यारे क्या जो अलग बैठ सके जा। किशोरी जी तरफ जाती है, माथा नोक के खड़े हो, तुम चलने का तरीका है तुम्हारा ग्राम में कहीं के। तो ठाकुर यूं ही माथा झुकाए रहता है, जो किरीट में मुकुट उलझा रहता है। चलेंगे? अरे भैया, सब संभव है, 2 मिले अलग नहीं है। कैसे? तुमको वृंदावन के आने से मालूम है, तो गली जाता है। बताओ, ठाकुर सवेरे गैया चराने जाता है, सवेरे जाता है, संध्या को लौटता है। ठाकुर ने कहा कि देखो, मैया ने मुझे गैया चराने को कहा है, मैं अमर हूं, अजरामर हूं, लेकिन मैं तो तुम्हारी बिना मर जाऊंगा। ईश्वर मर जाएगा बिना तुम्हारे। तो बोले मैं क्या करूं? बोले स्वामिनी कोई तरकीब करो, मेरे बस की नहीं है। मैं आज देखो ठाकुर दिखाता है किशोरी को, ये सब लीला रंगी है। स्वामिनी मैं 2-2 बार वृंदावन की लगी हुई आग को अंजलि में भर के पी लेता हूं। मैं 7 दिन गुर्राज उठा सकता हूं। मैं पूतना की छाती का जहर पी सकता हूं। मैं त्रिनाव प्रकाशुर बकासुर व्योमासुर समुद्र का दक्षिण शरीर शाल विदूरथ जय सिंधु समस्त असुरों का मंथन कर सकता हूं। लेकिन स्वामिनी मैं बहुत मंजूर हूं, तुम्हारा नाश मुझसे नहीं कहा जा रहा। ये राज में 7 दिन उठा लेता हूं, लेकिन तुम्हारा नखरा 1 मिनट। मैं सारे जहर पी सकता हूं, मुझसे तुम्हारा विरह नहीं सहा। 3 अंगुलियों की तो बात छोड़, 3 गंजियों बड़े ठाकुर दिन भर बंसी में क्या गाता है? दिन भर बंसी में सीरा है, इति अहोरात्रि संगीतमानः। अरे काप्यंगते कलपदायतमूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितां न चले त्रलोक्यां त्रैलोक्य संभगमदंत निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजो दुर्मगाः पुलकान्यविद्धम्। अरे तुम कैसे मनुष्य हो? तुमको आंसू नहीं आते? तुमको रोमांच नहीं होता? कभी नाचते नहीं हो? कभी गाते नहीं हो? कभी किसी के आगे हा नहीं खाते हो? तुम कैसे इंसान हो यार? कहां से ले आए पत्थर बांध करके अपने स्वभाव से? क्या तुम्हें पत्थरों को रखने के लिए दिल में जगह मिली? उस एक फूल को रख लेते तो जीवन जय जयकार करते, व्यवहार के 100 पत्थर लाते फिर रहे हो। मुझे क्या
करो, भगवान है ये जो अंत समर्पित है, किशोरी जी मेरे ऊपर कृपा करो। बोले कैसे? एक सखा है सुबल, ठाकुर जी की एक सखा है सुबल, और सुबल को यदि कहीं स्त्री बना दो न, सिंदूर लगा के, नथ पहना के, कोटों में सुंदर राज करके, लोग राज कुसुम चित्र भंग करके, कुंचित अलकावलियों की झूलती हुई नागन जो मुख को चंदन का फूल समझ करके रस पी रही है, उसको झटकार काजल की रंगी हुई चितवन के तातंक को अतिक्रमण से उड़ते हुए खंडन की कोर से उलझी हुई चितवन को सुलझा में उच्छलित उन्मेलित हुई नवीन यौवन की माधुर्य कांति की सर्व शुद्ध विवाह से विमंडित उड़ते हुए 32 हंसों की छलती हुई दिव्य मोतियों की कांति को संध्या के इंद्रधनुषी अभर के ऊपर उन्मेलित करती हुई कांति से चमक के गर्त को भरती किशोर पिया का चलना मुश्किल, प्रिया जी बोलती नहीं है क्योंकि चोरों का डर है, कोकिलें बैठी हुई है प्रिया के सर चुराने के लिए। प्रिया चलती नहीं है क्योंकि मोरों के दल खड़े हुए हैं उनके मंगल नाच नृत्य को चुराने के लिए। प्रिया जी मुंह ढक करके चलती है क्योंकि तोते की पंक्तियां खड़ी हुई है दांतों को अनार के दाने समझ के चुगने के लिए। प्रिया जी चलती नहीं है क्योंकि बेड़ी की नागन लहरा रही है, कहीं कोई मयूर पकड़ न ले, कहीं हंस उलझ लगा। प्रिया की मानसी में उलझी हुई लता को सुलझाने के लिए प्यारे ठाकुर को परिश्रम करना पड़ेगा। ब्रज की माधुरी कभी आओ, आई कर इनवाइट यू टू कम, हम तुम्हारे यहाँ आते हैं, कभी तुम हमारे यहाँ आओ। और कदम वृक्ष के नीचे रमा रेती की रेती में बैठ करके हम लंगोटी पहन करके तुम भी कपड़े उतार करके राधा माधव की रसमाधुरी की सरसी में स्नान दो। देखो भैया एक बात कह देते हैं, हमारी बेकदरी मत कर स्वभाव। जब सुनने की इच्छा करोगे तो सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, जब सुनाने वाले बैठे हैं तो सुनने वाले सब मिल जाएगा। लेकिन ये राधा गोविंद की कथा वाली परंपरा समाप्त सुबह जो है, देखो रोज आएंगे रोज जाएंगे, रोज धक्की भी खोलनी है तो ग्राहकों के नाल भी गोलने करनी है। हम रोज सोने ही आएंगे, रोज रात आएंगी, रोज दिन आएंगे, रोज परिस्थितियां आएंगी, रोज अतिथि आएंगे, लेकिन जिंदगी को सुख देने वाली क्या रोज रोज। अरे ये एक जनी से कहा कि फिर रास्ता आ गए हैं। अरे बोले पागल होती है, अभी कोई मुंह चंदा तारे हैं जो नित्य निकल ही आते हैं। वो चंदा तारे रोज आ जाते हैं, वो प्यारा रोज थोड़ा ही आता है, उतना न जिंदगी के आकाश में कब उदय होता है। बात ही बात में रात मत निकल जाने दो, नहीं प्रभात में पछताओ। जिंदगी का तो कहते हैं सुबल से काम। हमारे गौड़िया संप्रदाय के प्रत्येक मंदिर में ये उत्सव होता है, ठाकुर का राई श्रृंगार। आज गौड़िले न राई श्रृंगार तो अच्छा चलो। तो सुबल ने किशोर से कहा ठाकुर अरे भैया दूत तो चाहिए, बिना दो जनों के प्यारियों के
बीच में एक दूध चाहिए जो दोनों को, एक रूठे तो मनाए, रूठे तो से मनाए, कुर्मों का दूध आके दोनों को मिलाए, दोनों की अपॉइंटमेंट से लिए, दोनों को प्यार का खेला लगे। संकेत है, अभिसार कोई मामूली। अरे संस्कृत का साहित्य तो रस ब्रह्म की उपासना के भंडार साहित्य से भरा। राधा कृष्ण की लीला कोई खिलौना है? तो सुवर्ण में प्रिया के बिना बहुत दुख। सुवर्ण ने कहा, ठाकुर तुमको सुख हो तो मैं जान दे सकता हूं। तेरी अनुहार मनोहार प्रिया जी की सी है। तू साड़ी ओढ़ करके, कंचुकी पहन करके, श्रृंगार करके, राधा रानी बन करके महलों में बैठ जाया करना। जो माता पिता कीर्ति विश्वान जी समझे कि हमारी लाली हमारे पास बैठी है और राधा रानी तेरा श्रृंगार करके, सुवर्ण हो करके, मेरे गालों से गाल मिला करके, अधरों से अधर मिला करके, बंसी के 3.5 छेद मेरे होठों पर और 3.5 छेद प्रिया जी के होठों पर रखे रहे। हम दोनों बल खाते हुए मेरे मैया बाप समझेंगे कि गैया चरा रहे हैं, और उनके मैया बाप समझेंगे किशोरी जी यहीं बैठी है, लेकिन हम दोनों समझेंगे कि नित्य विहार होगा। अक्षरावतार फलविदं परम विदामः असख्यः पशून् अनुविवेशय पूर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेदुष्टम् येवानितीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् ब्रजेश सुतयो वचनांत पद है भैया। सब जानते हैं कि वसुभान जी वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए बलदेव जी का नहीं, बलदेव जी बलराम जी वसुदेव जी के पुत्र हैं, सब जानते हैं। बोले फिर यह ब्रजेश सुतियों क्यों कहा? अरे बोले देखो तो आंखों का फल ले लो ना, जल्दी ले लो। बोले क्यों? ये दोनों जो है ना, ने ब्रजेश सुत ब्रजेश सुता, इति ब्रजेश सुत। क्या गलमैया दिए, क्या माथे से माथे, कपूर से कपूर। आकाश किनारे आए, एक चंद्रमा सोने करके वृंदावन झूमा जा रहा है। 32 चंद्रमा यहां, 32 चंद्रमा यहां, एक दांत में। देखो भैया, संपूर्ण सौंदर्य की चाबी तो दंतमाला में है। ये भ्रष्ट हो गई तो रूप भ्रष्ट। सरस्वती प्रिया की दंत पंक्तियों की सुधांश विभा के किरण हंस विमान पर बैठी हुई रसिकों के प्राण पल्लवों में अवरोहण करके काव्य की वीणा का झंकार कर। और हम उसको पीना कैसे? घड़ी में सील, इन्हें 32 चंद्रमा लाल होठों के सोने की जंजीर में जकड़ करके भीतर रखा है। हम कहते हैं नेक अधर श्रृंखल खोल दो तो चंद्रमा की किरण अंधेरे काम को काट दो। गणपति उद्भव जो दोनों, और ये कब हो सकता है कि दोनों में द्वंद्व नहीं है? अरे वो क्या कहेंगे, हम कैसे करेंगे? वो क्या कहते हैं? प्रॉमिस इज प्रॉमिस, सबको फैलूंगी, ये नहीं हो सकता, मैं अलग नहीं हूं। वो कहता है प्रॉमिस इज प्रॉमिस। भाई प्रणय क्यों बना? प्रणय वर्तते यस्मिन् सप्रणय। दो ही थे प्रणय। प्रणय माने प्रेयसी और प्रिय का प्रेम। उसमें दो बात है, प्रणय वर्तते, प्रणति वर्तते, प्रणति वर्तते यस्मिन् स्वयं प्रणय, जिसमें निर्भरता
अपना समर्पण भरा हुआ है और अपनी प्रतिज्ञाएं भरी हुई है, वो प्रणय। और महाराज जिज्ञासु के प्रणिपाते नो परिप्रश्ने न सेवन, प्रणपाते और परिप्रश्ने न सेवन। इसलिए देखो एक शब्द कहा प्रहलाद जी ने, पिताजी स्मरण। स्मरण उस क्रिया को कहते हैं मन में से स्मरण निकालो, मन में से मरण निकालो, मन में से रण निकालो। इन तीनों से अतीत हो जाओ। मनुष्येति पशुबुद्धि माम जही, परीक्षित की तरह से हाथ उठाकर कहो कृतज्ञोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, क्षेमम भवता आदर्शितम पुथम। हे गुरुदेव, आपने खेम दिखला दिया है, अनुग्रहीतोस्मि, मैं कृतार्थ हो गया। जीवन अपराध था, मैं इन 8 दिनों में सांप का ही ध्यान करते करते और उसी में मर जाता, तो सांप के ध्यान की जगह आपने अपनी विवेक की चुटकी से, सलाई से सांप को निकाल करके कृष्ण हो रहे। यही तो गुरु का काम है। काम का है ठाकुर जी को खूब उत्तम भजन, क्या उत्तम भजन जगा जगा कर काम को लात मारते थे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इस काम को मुझे निचोड़ लेने दो, फिर राम को मैं फंसा दूं। भैया लेकिन जीवन में ये बसंत कभी कभी, और जिनकी जिंदगी में आता है उनके फूल हरेक की देवी पर झड़ते रहते। जो स्मरण अपाद सेवन, इसे और कहने अरे सब आएंगे, रोज रोटी खानी है, दाल खानी है, रात आएगी दिन आएंगे, असी कितने आएंगे तो सी कितने गिनो। क्योंकि पाद सेवन नहीं कहेंगे तो कल का दिन निकल जाएगा। नीचे की 3 चीजें बड़ी जरूरी है। तो पाद सेवन है तो सबसे गंभीर, लेकिन बहुत शॉर्ट में कहते हैं। देखो पाद सेवन का अर्थ क्या करोगे भैया? किसी के पैर डालना, ठाकुर के चरण वाला। पाद कहते हैं धाम से, पाद श्री वृंदावन की पाद। जब तक तुम रण में हो, स्मर में हो और मरण में हो, तब तक तो तुसी हो अमृतसर। वृंदावन भी अमृतसर तुम्हारे साथ गया, इन्हें तो अनु छड़ना नहीं, और तुसी इन्हें अपने भीतरों कट नहीं सकते। लेकिन जब ये तीनों निकल जाए गुरु के पास, गुरु के पास और कोई उपाय नहीं है। अगर देखना हो तो प्रहलाद जी के चरित्र की समाप्ति के बाद के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 22वें श्लोक। और यहां हमारे पास समय नहीं है, इसलिए उस श्लोक को हम सुना। पाद सेवनम, अरे एक बड़ा चंगा पति आ गया, बड़ा सुंदर पुत्र आ गया, बड़ी सुंदर मैया आ गई, बड़ी सुंदर पिता आ गया, बड़ा सुंदर दोस्त आ गया, माय फ्रेंड्स। बड़े सुंदर चेक्स आ जाए। एक जिंदगी में ऐसा भी दिन चाहिए कोई हंसड़ी सा बूढ़ा आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ, और तुम अपना सब हम बाबा
तुम तो पैसा भी नहीं दोगे, प्यार भी नहीं दोगे, प्रणाम भी नहीं दोगे, और हमसे कहोगे हम अपने ठाकुर को तुम्हें दे दें। यार सौदा करो, ठीक करो, तुम अपने मन के काम को हमें दे दो, हम अपने मन के राम को तुम्हें दे देंगे। सौदा बेईमानी करते पाद से जब इन चीजों को भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से, जब तुम कमजोर हो, पूरे तुम्हारे घर का किराएदार तो मरने मारने को तैयार है, गोली लिए ढोलता है, निकलता ही नहीं है। तुम्हारा कलकत्ता के शेख क्या करते हैं, वो लंबे चौड़े डंडे वाले पुरबिया रखते हैं, वो तो लाला क्या कह रहे हो भाई, ले जाओ, नहीं ले जाओ, तब वो झट तिजोरी में से उन्हें निकाल के दे देते। और लाला तो नहीं तो मकान मालिक तो बेचारा 100 दिन घूमता रहता। तुम भी अपने दरवाजे के पहरे पर रखो ना कोई बढ़िया पुरबिया। बोले वो कौन है? बोले ठाकुर से बढ़िया कोई नहीं है, मन ठोक के तैयार। ये इन किराएदारों को निकाल देगा। ये जो काम, द्वंद्व और मौत जो भीतर भरी हुई है, ये पुरबिया आ गया या उनका एक है ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहाँ रहते हैं। जैसे आजकल पहरेदार मांग लेते हैं रिटायर्ड मिलिट्री के आदमी, हम रिटायर्ड मिलिट्री के उस ऑफिस में रहते हैं, हमसा कोई पहरेदार जिंदगी में भेज देगा जो मूंछों पर ताप दे के तुम्हारे काम को कलह को निकाल बोले चलो चलो, जब ये निकल जाए। अब है तो बहुत डॉट्स, देयर आर सो मैनी ब्लैंक्स टू लेकिन छड्डू, अब ब्लैंक में क्या करें, अब ब्लैक निकल छड्डू बोले पाद से। और एक ब्रह्म सूत्र का सूत्र याद कोई के भक्ति में रस है नहीं, वेदांत बोलते हैं भक्ति क्या, अद्वैत वेदांत के ग्रंथ से प्रमाणित कर। कहां चलो? बोले यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु, सकलोपि जंतु, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु असत्य देखो, झट उठा करके ये परात्मक कृपा, स्मरण के बाद में जो अंतिम ब्लैंक है वो है अनुग्रह, वो है कृपा। क्योंकि कहाँ रहते हो? ग्रह में। कहाँ रहते हो? आग्रह में। कहाँ रहते हो? विग्रह में। कहाँ रहते हो? संग्रह में। कौन कहाँ रहते हो? परिग्रह में। कौन कहाँ रहते हो? विग्रह में। अरे बोले इतनी जगह रहते हो यार? बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले हम तो अनुग्रह में रहते हैं, कहीं नहीं रहते, हम तो अपने प्यारे की कृपा में रहते। वो कहे तो हम सड़क पर पी रहे, वो कहे तो हम गंगा जल न पिए, नाली का जल पिए। हम सोने की थाली के लड्डू इमरती नहीं खाए, प्यारे के झूठा उगला फेंका हुआ भूरे का बीन बीन के होठों से खाए। हाथों से खिलाएगी मुझको। अध्यात्म रामायण सबरी संवाद, अध्यात्म रामायण। शिवजी कह रहे हैं पार्वती से, उमा आज रघुनाथ जी को बड़ा क्रोधी देखा मैं, तमा रहे थे, लाल हो रहे थे। रावण से तो मुस्कुरा कर लड़ रहे थे, कुंभकर्ण से मुस्कुरा करके लड़ रहे थे, शबरी पर लाल हो रहे थे। यार बिना प्यारे के ऊपर गुस्सा नहीं होगी तो घेरों पर खोने कर बनाएंगे। तो महाराज बोले आज बड़े गुस्सा हो रहे थे। तो मां ने पूछा क्यों? शबरी ने ऐसा कुछ गड़बड़ कह दिया क्या? बोले हाँ गड़बड़ कह दिया, असदम प्रमाद, बड़ा रघुनाथ जी को दुख देने वाली बात कह दी।
इतने बड़े दुख से आए। भरत जी का दुख सबसे ज्यादा, जिसको ये याद आ जाए, देखो भैया सबसे बड़ी मानवोचित बात, निष्ठुर होते हैं, ये अंदाज नहीं करते कि जाने हमारा प्यारा हमारे बिना कैसे तड़प रहा हो। जो नायिका ये ध्यान नहीं करेगी वो कितनी कठोर है। तो एक और तो रघुनाथ जी दुखी, भैया भरत जाने कैसे समय काट रहे। अरे प्रेम कहाँ है वो देखो यार, बात हो रही। एक फिर देखो दशरथ जैसे पिता, रघुनाथ जी कहते हैं मेरे तो आराध्य मेरे पिता, पिता का दुख, और फिर दुख में आए तो बड़ा दुख हो गया सीता जी के हरण का दुख, ऐसी प्रिया का दुख ठिकाना नहीं। फिर आगे चले तो मालूम पड़ गया गिद्धराज की मौत का दुख। खुद कहा है रामायण में कि सब दुखों को मात दे गया ये दुख, गिद्धराज का। फिर आगे चले तो सुग्रीव ने माथा ठोका, उसका दुख। तो रघुनाथ जी के पास तो देखो भैया, हमारे पास में ज्यादा तो वे लोग आते हैं जो जिंदगी में कुछ खोट कर चुके हैं या चोट खा चुके हैं। अब बड़े दुख, महाराज इतने दुखी तो आए हम तुम्हारे पास में जिंदगी में मारे भाई, और ये समझ करके तुम बहुत दयालु, बहुत कृपालु, बहुत सरस, तुम्हारे दरबार में हम जैसे गरीब को एक कोना पड़े रहने के लिए मिल जाए। अमीरों को निभाने वाले सब हैं, लेकिन हम फकीरों को निभाने वाला तो कोई नहीं। तो मैं उस दुख के मारे थोड़ा चैन पाने को आए सबरी के पास, सबरी के पास, और सबरी ने कह दिया हाथ से खाओगे। भूखा प्यासा दुखी मरा हुआ ठुकराया हुआ बटोही की तरह मुझे घर से निकाल दिया, कांटों में चढ़ता हुआ उस सुकुमारी कितने कितने दुखों की आया हूं। रघुनाथ जी रो पड़े और रोते हुए बोले मुझे आशा नहीं थी कि तू इतना कठोर बोलेगी, तू इतना निष्ठुर हो जाएगी। बोले मैंने क्या कहा? न कहती हाथ से खिलाने वालों की दुनिया में कमी थी, लड़के नहीं थे, लड़कियां नहीं थी, भाई बहन नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, मोहल्ले वाले नहीं थे, समाज वाले नहीं थे, देने वाले दानियों के दल नहीं थे, जिसके दरवाजे पर मांगता हुआ हाथ से नहीं देता, और तू भी कहती है कि हाथ से लोगे। लाल हो गए, पुचकार करके बोली रघुनाथ कैसे खाओ? बोले यदि मेरी भूख मिटानी हो तो एक बार मुंह का चबाया हुआ मेरे मुंह में छू। अगर मुझे अपना मानती है और मेरी जीवन की जिंदगियों की भूख को प्यास को मिटाना चाहती, अब बताओ किसी कर्मकांडी से कहोगे तो हमारे को डंडा लेके बढ़ाए। इसलिए भैया पाद सेवनम ये व्यवहार जहां होते हैं वो दुनिया नहीं होती है, वो वैकुंठ होता है। जब हम तुम इस प्रेम के व्यवहार में वी आर नॉट इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट बिटवीन रिलेटिव्स, वी आर नॉट इन बिहेवियर, वी आर ड्वेलिंग इन पैराडाइज। ज्यादा हो, इसीलिए थोड़ा बोलना ही पड़ेगा।